क्वेश्चन दिया गया है, नाभिक का द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। नाभिक का द्रव्यमान क्षति क्या होता है और बंधन ऊर्जा का परिभाषा आपको बताना है। तो द्रव्यमान क्षति का परिभाषा बहुत ही आसान है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के द्रव्यमान का योग। देखिए नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है यह द्रव्यमान हो जाएगा, और नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है उसका अगर अंतर कर दिया जाता है तो द्रव्यमान क्षति निकल जाता है। तो द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए फार्मूला बना है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस वास्तविक द्रव्यमान। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे, तो परिभाषा इसी में छिपा हुआ है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे परिभाषा बन जाएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग और वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करके 2 बार पढ़ लीजिए, परिभाषा याद हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बंधन ऊर्जा, क्या बंधन ऊर्जा की परिभाषा है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक के बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलते हैं और नाभिक का जो उसमें से ऊर्जा निकलता है निर्मुक्त होता है नाभिक के अंदर से, उसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, बंधन ऊर्जा कहा जाता है। और बंधन ऊर्जा को बी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं बंधन ऊर्जा को बी से प्रदर्शित करते हैं, और बंधन ऊर्जा का फार्मूला होता है बी बराबर होता है डेल एम गुणे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल एम का नाम क्या है, तो डेल एम का नाम है द्रव्यमान क्षति, इसको डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रश्न जो है बोर्ड के पेपर में पूछा गया था, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए। अगला जो प्रश्न है, क्राउन कांच से द्वि उत्तल लेंस बनाना है। क्राउन कांच से द्वि अवतल लेंस जो है अवतल लेंस बनाना है। लेंस की पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। तो यहाँ पर जो दिया गया है द्वि अवतल लेंस बनाना है और उसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, क्षमता भी दिया गया है प्रश्न में और अपवर्तनांक में मान भी दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे कि द्वि अवतल लेंस के लिए इसमें 2 त्रिज्या हो गया। अब ये द्वि अवतल है जिसमें 2 त्रिज्या R1 R2 है, तो याद रखेंगे R1 का मान माइनस होगा क्योंकि वह अवतल लेंस है, और R2 का मान क्या होगा, प्लस R हो जाएगा। और लेंस की क्षमता को मान दिया गया P बराबर -2.5 डायोप्टर है, तो P बराबर -2.5 डायोप्टर हो जाएगा। अपवर्तनांक n बराबर 1.65 दिया गया है। तो यहाँ पर लेंस मेकर का सूत्र होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। अब 1/f को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/f को लेंस की क्षमता कहते हैं, तो 1/f को जगह पर हम लोग p लिख सकते हैं। p बराबर हो गया n-1 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये p कैसे बना, तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, 1/, फोकस दूरी होता है, इसलिए यहाँ पर लेंस की क्षमता हो गया। और p का मान प्रश्न में दिया गया है कितना है, -2.5 डायोप्टर दिया गया है, तो p के जगह पर -2.5 डायोप्टर हो गया। और n का मान दिया गया है 1.65 -1 1/r1, तो r1 का मान क्या है, -r है, तो 1/-r हो जाएगा -1/r, तो यहाँ पर r हो जाएगा। और यहाँ -2.5 नीचे नोट कर लेंगे, और 1.65 में से जब 1 को घटा देंगे तो क्या बनेगा, 0.65 हो जाएगा। और यहाँ माइनस ऊपर जाएगा तो -1 और -1 मिल करके -2/r हो जाएगा। तो क्या ये लाइन आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस को आप लोग काट सकते हैं क्योंकि दोनों पक्षों में माइनस है। तो अब यहाँ पर 2.5, यहाँ पे 2.5 यहाँ नोट कर लेंगे, बराबर हो गया। और यहाँ 0.65 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 1.35 हो जाएगा। 65 दूना 130, 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे।
अब आर को ऊपर कर देंगे और 2.5 नीचे चला आएगा। तो आर को जब ऊपर करेंगे 2.5 नीचे आएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1.30 बटा 2.5। अब यहाँ से 100 से ऊपर नीचे गुणा करके या इसे भाग करेंगे तो इससे जब भाग करेंगे तो आर का मान क्या आ जाएगा 0.52 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ त्रिज्या की जो गणना करना था तो उम्मीद करते हैं यह सूत्र से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आर का मान कैसे निकाला गया। अब फ्रिंज क्या होते हैं? तो जो यंग नाम के वैज्ञानिक ने जब स्लिडों के माध्यम से जब प्रकाश के किरणों को गुजारे थे तो कहीं पर रंगीन पट्टी दिखाई दिए थे, तो कहीं पे जो है अंधेरा या काला रंग की जो है पट्टी दिखाई दिए थे। तो अंधेरे और काले पट्टियों के जो बीच की दूरी होती है उसी को क्या कहा गया है? फ्रिंज की चौड़ाई कहा जाता है। तो लिख लेंगे यहाँ पर किन्हीं दो क्रमागत, क्या लिखेंगे? किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज की जो बीच की दूरी होता है उस दूरी को ही क्या कहा जाता है? फ्रिंज की चौड़ाई कहा जाता है। तो यहाँ चाहे तो परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करते चलिए। तो लिखेंगे किन्हीं दो क्रमागत दीप्त तथा अदीप्त, दीप्त फ्रिंज लिखेंगे, दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है। क्या कहेंगे? किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर दो क्रमागत जो है केंद्र से यमवी दूरी और m+1वीं दूरी अगर मान लिया जाए तो लिखेंगे माना दो क्रमागत केंद्र से यमवी तथा m+1, क्योंकि क्रमागत है तो क्रम संख्या कैसे लिखते हैं? यम और उसके बाद से m+1 के द्वारा दूरी क्रमशः यम तथा m+1 है तो फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई। तो अब फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा? तो फ्रिंज की चौड़ाई जो है W बराबर क्या हो जाएगा? तो क्रमागत है तो क्रमागत का मतलब क्या होता है कि यक्स जो है m+1 में से
यक्सियम को अगर घटा दिया जाए, मतलब बड़े वाले मान से दूसरे वाले मान को घटा दिया जाए, तो फ्रिंज की क्या निकल जाता है, फ्रिंज की चौड़ाई का मान निकल जाता है। तो फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकाला जाता है, तो बड़े वाला जो मान में से छोटे वाले मान का जो है मान को घटा दें तो फ्रिंज की चौड़ाई का मान निकल जाता है। तो कितना आसान है कि नहीं, दो क्रमागत लेना है, दीप्त फ्रिंज लीजिए या अदीप्त फ्रिंज लीजिए, दोनों में से कोई जो है क्रमागत को लेना है और उनके बीच की जो दूरी होता है उसी दूरी को क्या कहा गया है, फ्रिंज की चौड़ाई कहा गया है। इसे W से प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ दो क्रमागत कौन कौन माना गया है, यमवी और एक क्या है, यम प्लस वनवी। तो और दूरी क्या होगा, यक्सयम, यह यम है तो यक्सयम, और यह क्या है, यम प्लस वन है तो इसलिए यक्स यम प्लस वन है। तो इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा, यक्स यम प्लस वन माइनस यक्स यम हो जाएगा। अब इसमें से जो है इसका मान को रखा जाएगा और इसका मान रख करके जब हल कर देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे कि फ्रिंज के चौड़ाई का सूत्र का निगमन। तो अब यहाँ हेडिंग नोट करेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र का निगमन। फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र का निगमन, चौड़ाई का सूत्र का निगमन। तो फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र क्या होता है, इसका जो है निगमन करके बताया जाएगा। और इसे निगमन जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से नोट भी करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र क्या बताया गया था। तो फ्रिंज की चौड़ाई जो है किससे प्रदर्शित किया गया है, तो फ्रिंज की चौड़ाई को जो है W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर होता है, क्या बताया गया है, यक्स यम प्लस वन बताया गया है माइनस यक्स यम बताया गया है। तो अभी को हम लोग पढ़े हैं कि W यक्स यम प्लस वन माइनस जो है यक्स यम होता है। अगर यक्स का सूत्र क्या होता है, तो यह जो है पिछले वीडियो में जो है बताया गया था कि यक्स का सूत्र होता है लेमडा यम लेमडा डी बटा डी होता है। ये किसका सूत्र है, तो यक्स का जो है सूत्र है, यक्स बराबर क्या पढ़े हैं, यम लेमडा डी बटा डी होता है। यह सूत्र यदि आप नहीं पढ़े होंगे, इसका निगमन नहीं पढ़े होंगे, तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके देख सकते हैं कि यक्स बराबर यम लेमडा डी बटा डी कहाँ से यह बना है। अब यहाँ पे जो है मान को बना के रखेंगे, तो कैसे रखेंगे, तो W बराबर हो जाएगा यहाँ पर W बराबर, और यहाँ देखिए यक्स यम प्लस वन है तो यहाँ यम है, तो अब यम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, यम प्लस वन रखेंगे, और बगल में क्या यहाँ पर है, लेमडा है, तो लेमडा डी बटा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, यम के जगह पे क्या रखना है, इसमें यम प्लस वन रखा जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यक्सयम के जगह पे क्या रखेंगे, तो यम लेमडा डी बटा जो है डी ही रहेगा, क्योंकि यह जो सूत्र है यह यक्सयम का सूत्र होता है। यहाँ चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं यक्स यम बराबर यम लेमडा डी बटा डी होता है। तो यहाँ पर यम प्लस वन कैसे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यम प्लस वन है, इसलिए यम प्लस वन लेमडा डी बटा डी, माइनस माइनस कर लीजिए यम लेमडा डी बटा डी। अब दोनों में ध्यान से देखिए कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे W बराबर, अब दोनों में देखेंगे तो लेमडा भी है डी भी है बटा डी, जो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो क्या बचेगा, यम प्लस वन बचेगा माइनस, और यहाँ क्या बचेगा, यम बचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे यम से यम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यम से यम जो है कट गया, कटने के बाद से बताइए क्या बचेगा, एक बचेगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा डी बटा जो है डी, और बचेगा यहाँ पर एक, तो एक से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब एक से जब गुणा होने के बाद से क्या बचेगा, लिखेंगे W बराबर हो गया लेमडा डी बटा डी हो गया। यही जो सूत्र बना यह किसका सूत्र बन गया, तो यह जो सूत्र बन गया फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र हो गया। तो अब यहाँ लिख लेंगे यही जो है जो सूत्र आया, ये किसका सूत्र आ गया, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र आ गया। तो बहुत आसान था, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था कि कैसे इसको सूत्र का निगमन करना था। तो नीचे लिख देंगे यही फ्रिंज की क्या है, यही फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है, फ्रिंज की चौड़ाई
का क्या है, सूत्र है, चौड़ाई का सूत्र है, खड़ी बाई कर लेंगे। तो आज जो है फ्रिंज की चौड़ाई भी समझ लिए और फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र का निगमन भी जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।